अब आपको खबर दिखाते हैं कुत्तों के आतंक की, क्योंकि पहले गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां नवी मुंबई में जर्मन शेफर्ड ब्रीड के एक डॉग ने हमला किया है और एक डिलीवरी बॉय को बुरी तरह से घायल कर दिया है। लिफ्ट में चढ़ते वक्त डॉग ने अटैक किया। पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यह घटना बीते 27 अगस्त की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये जरा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये शख्स जो है ये डिलीवरी बॉय है। ये लिफ्ट से निकल रहा है और उसी वक्त ये हादसा हुआ, ये हमला हुआ। ये देखिए तस्वीर। नवी मुंबई में खतरनाक डॉग ने हमला किया है। डिलीवरी मैन को डॉग ने काटा, इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और यह भी एक पालतू पेट है, पालतू है, डॉग है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नवी मुंबई की यह तस्वीर, इससे पहले लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और यह सवाल उठ रहा है कि जो बंद कमरे में डॉग रह रहे हैं, जो पेट रह रहे हैं बंद कमरे में, वो क्या हिंसक होते जा रहे हैं और इनका कोई इलाज है या फिर नहीं है, या इसी तरह से लोग लहूलुहान होते रहेंगे, घायल होते रहेंगे। एक बच्चे को गाजियाबाद में पिटबुल ने काट लिया और उसके चेहरे पर 150 से 200 टांके आए हैं। उसका चेहरा खराब हो गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवी मुंबई की तस्वीर है, जहां पर एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग ने हमला किया एक डिलीवरी बॉय पर। सामान्य तौर पर बड़ी सोसाइटीज में जब खाना लेकर डिलीवरी बॉय आते हैं या दूसरी चीजें लेकर आते हैं तो लिफ्ट का सहारा लेते हैं, और ऐसे ही ये तस्वीर जो सामने आ रही है वो कुछ इसी तरह की तस्वीर है, जहां पर एक शख्स अपने पालतू डॉग को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने डिलीवरी बॉय को जख्मी कर दिया। और ऐसी एक नहीं कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन घटनाओं के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पर एक सख्त एक्शन की जरूरत है। क्योंकि गाजियाबाद से भी जो तस्वीर सामने आई, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक बच्चे पर पिटबुल ने हमला किया है। एक पिटबुल ब्रीड का डॉग जिसने एक बच्चे को लहूलुहान कर दिया। गाजियाबाद के संजय नगर पार्क में यह बच्चा खेल रहा था। अचानक वहां पर एक लड़की पहुंचती है। उसकी उम्र महज 13-14 साल थी। उसके साथ एक पिटबुल डॉग था। वो बच्ची कंट्रोल नहीं कर पाई इस डॉग को और पिटबुल डॉग ने दूसरा बच्चा जो वहां पे खेल रहा था उसके चेहरे पर बुरी तरह से हमला किया। बच्चे के चेहरे पर तकरीबन 150-200 टांके लगाने पड़े हैं। नगर निगम ने हालांकि इसके बाद 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। लेकिन क्या सिर्फ 5,000 रुपए का जुर्माना काफी है, या इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह तस्वीर जिसने भी देखी वो यही कह रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये लापरवाही का परिणाम है। एक 14 साल की बच्ची के हाथ में इतना खतरनाक डॉग अगर दिया जा रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये देखिए दोनों तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ पिटबुल ब्रीड का डॉग है गाजियाबाद के संजय नगर के पार्क में, और दूसरी तरफ जो डॉग है वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड का है। दोनों ही ब्रीड बहुत ही खतरनाक होती हैं और बहुत ही आक्रामक इन ब्रीड के डॉग होते हैं। इनको कंट्रोल करना मालिकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, मुश्किल रहता है। हालांकि जिस भी मालिक से आप बात करेंगे वो कहेंगे कि हमारा डॉग कंट्रोल में रहता है और किसी पर हमला नहीं करता है। उन्हें बुरा लग जाता है जब इस तरह की कोई बात करता है। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका कोई जवाब समझ नहीं आता। पिटबुल के खूनी पंजे में फंसा मासूम। पिटबुल के हमले में घायल हुआ बच्चा। बच्चे के चेहरे पर लगे 200 से ज्यादा टांके। गाजियाबाद के संजय नगर पार्क इलाके में 11 साल के बच्चे पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते बच्चे पर पिटबुल टूट पड़ा।
इसी पार्क में मौजूद हूँ। ये संजय नगर का ये पार्क है और इसी पार्क में शनिवार को ये वारदात घटी, ये घटना घटी। दरअसल शाम का वक्त होता है और पूरे आसपास के जो बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे होते हैं, तभी पास में ही रहने वाली एक बच्ची है जिसकी उम्र 12-13 साल है, वो पिटबुल को लेकर यहाँ पर आती है और अचानक पिटबुल उसे छोड़ता हुआ, जो सिक्कर होता है उसे छोड़ते हुए वो भागता है और बच्चे पर लपक पड़ता है। डॉग की गिरफ्त से छूटने के लिए बच्चा पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक पिटबुल के ताकतवर दांतों से बच्चे का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। उस समय करीबन 10-12 बच्चे यहाँ खेल रहे थे। जो बच्ची डॉग को लेके पार्क में आई थी, वो उस बच्ची पे डॉग नहीं रुका और जिसने मेरे बच्चे पर अटैक कर दिया। उस समय ये उबैद है जिसने बचाया बच्चा। ये जितना बड़ा हादसा मेरे बच्चे के साथ हुआ है, मैं तो एक बार कहना चाहता हूँ, इन एग्रेसिव डॉग को बैन कर दो। जो डॉग क्लिनिक है इन्हें एहतियात के लिए बोलो कि बिल्कुल इन डॉग को ना बेचा जाए, ना इम्पोर्ट करा जाए, ना इनकी ब्रीडिंग की जाए। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल की गिरफ्त से आजाद कराया जाता है, लेकिन तब तक बच्चे की हालत खराब हो जाती है। डॉग के हमले में बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके लगाए गए हैं। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इस बच्चों को बचाना है। अब ये हमला करे या फिर जो भी करे, तो कुल मिला के वो बच्चा निकला वहाँ से। जैसे ही निकला मैं उसको लेकर भागा और भागने के बाद सीधे गया और सीधे उसका जख्म पे हाथ रखा। रखने के बाद गाड़ी लेकर डॉक्टर के लेकर गए हम लोग। पार्क में बच्चे पर पिटबुल के हमले की वजह से पूरे इलाके में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों को पार्कों, लिफ्ट और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर घूमने में भी डर लगने लगा है। और एग्रेसिव की सर ऐसी बात है कि मैंने उसे कभी भौंकते हुए भी नहीं देखा। यहाँ जितने भी लोग उसे जानते हैं सब बात अच्छे से बता सकते हैं, और स्पेशली हमारे घर पर भी कि जो भी लोग आते हैं सबके साथ बहुत उसका फ्रेंडली बिहेवियर था। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट का अगर मैं बताऊं तो नहीं पता मुझे कि वो कैसे उस टाइम पर एग्रेसिव हुआ और क्यों हुआ। हालांकि घटना के फौरन बाद नगर निगम एक्शन में आया और डॉग के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पालतू कुत्तों को लेकर सरकारी कागजों में कई नियम, कानून और गाइडलाइंस हैं, लेकिन सारे गाइडलाइंस फाइलों में सिमट के रह जाते हैं। ना तो उन नियमों का कोई पालन करता है, ना तो किसी एजेंसी की तरफ से उसे पालन कराया जाता है। गाजियाबाद की एक घटना भी पार्क में घटी और नियम कहता है कि पार्क में आप पालतू कुत्ते नहीं घुमा सकते हैं। मसलन अब सवाल एजेंसियों पर भी है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। और इस पूरी घटना के बाद पिटबुल के मालिक का क्या कहना है? जिस कुत्ते ने काटकर बच्चे का बुरा हाल कर दिया, उसके मालिक का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ललित त्यागी हैं। ललित त्यागी वो शख्स हैं जिनके पिटबुल ने बच्चे को काटा था। हालांकि ललित त्यागी अपने घर पर नहीं थे। ललित जी, आपका जो पिटबुल है इतना हिंसक कैसे हो गया और कैसे घटना घटी थी? सर देखिए, जिस वक्त ये घटना हुई मैं बैंक में था। मैं बैंक में जॉब करता हूँ दिल्ली में। तो मुझे घर से फ़ोन आया मेरी मदर का कि ऑस्कर ने सचिन जी हैं यहाँ पर, सचिन त्यागी उनका नाम है, उनके बेटे को काट लिया है। तब तक नहीं पता था कहाँ पर काटा, हाथ में, पैर पे, क्योंकि मदर भी रो रही थी तो मैं ज़्यादा चीज़ें उनसे पूछ नहीं पाया। तो वहाँ से फिर पता चला कि कहाँ पर वो हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, सर्वोदय। मैं वहाँ पर डायरेक्टली पहुँचा। उसके बाद जब बात हुई, मैं घर पर आया तो दीदी की बेटी से मैंने बात करने की कोशिश करी। हालांकि वो इतनी छोटी थी कि वो भी उस इंस्टेंस को देखकर काफ़ी डर गई थी। तो उससे जब बात करी तो वो भी जिस हिसाब से बता रही थी, उसने बताया कि घर पर वो चेन उसकी खोलकर दूसरी जगह बांधने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत है तो वो उसे खींचते हुए ले गया घूमने के लिए। क्योंकि रेगुलर वो है कि शाम को एक बार मैं आता था तो उसे घुमाता था रात में 8-9 बजे के आसपास, और बच्चों के साथ थोड़ा खेलता भी था वो उन सब के साथ। तो वो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शाम को उसे घुमा लेती हूँ। अब घुमाने के चक्कर में वो पार्क की साइड को चले गए जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। और एग्रेसिव की सर ऐसी बात है कि मैंने उसे कभी भौंकते हुए भी नहीं देखा। यहाँ जितने भी लोग उसे जानते हैं सब बात अच्छे से बता सकते हैं, और स्पेशली हमारे घर पर भी कि जो भी लोग आते हैं सबके साथ बहुत उसका फ्रेंडली बिहेवियर था। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट का अगर मैं बताऊं तो नहीं पता मुझे कि वो कैसे उस टाइम पर एग्रेसिव हुआ और क्यों हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया? हाँ जी, मुझे कल पता चला, कल मैं बैंक में था, कि घर पर पुलिस आई थी और ऐसे ऐसे जो है मुकदमा उन्होंने दर्ज करा है। और मैं अभी जाऊँगा अभी थोड़ी देर में वहाँ पर, और नगर निगम से भी उन्होंने 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाया है। तो ये ललित है जिनका कहना था कि ये घर पे नहीं थे, इनकी भांजी पिटबुल को घुमाने ले गई थी और अचानक जो चैन है, रस्सी है, वो खुला और उसके बाद वो
इनके काबू से बाहर हो गया और इस दौरान इस घटना घटी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। और चलिए अब आपको एक और घटना दिखाते हैं जिसमें एक महिला अपने डॉगी को लिफ्ट में ले जाने के लिए जिद कर रही है। यह घटना ग्रेटर नोएडा की है जिसमें महिला लिफ्ट रोककर खड़ी है और लिफ्ट में खड़े बाकी लोग परेशान हैं। दोनों तरफ से वीडियो बनाए गए हैं, ये वीडियो जरा आप देखिए। डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी, आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को नहीं जाने दे रही है। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू, बट ये लिफ्ट ब्लॉक करके खड़े हैं और नहीं जाने दे रही है। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी, आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को नहीं जाने दे रही है। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू। और ऐसे विवाद अक्सर सोसाइटी में होते रहते हैं, मोहल्लों में होते रहते हैं, जब डॉग के जो मालिक हैं वो मानते नहीं हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती हो सकती है। ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद की तस्वीर जहां पर एक पार्क में पिटबुल ने काट लिया। बच्चे के चेहरे पर 150 से 200 टांके आए हैं। ग्रेटर नोएडा की एक तस्वीर जहां पर डॉगी के लिए लिफ्ट रुकी रही, काफी देर तक विवाद होता रहा। और लिफ्ट के अंदर गाजियाबाद की एक और तस्वीर जहां एक डॉग ने एक छोटे बच्चे की टांग पर हमला किया, उसे जख्मी कर दिया। वो बच्चा बिलखता रहा, लेकिन जो डॉग की मालकिन थी वो उस वक्त डॉग को सिर्फ पकड़ कर खड़ी रही और उन्होंने बच्चे की कोई मदद नहीं की। ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं, इसी को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बंद घरों में ये जानवर हमलावर हो रहे हैं और इनको नियंत्रण में करने के लिए क्या कोई तरीका है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।